देश ने आज अपने अनमोल रतन रतन टाटा को खो दिया। आज हमारे बीच में प्रमुख उद्योगपति और सादगी की मिसाल रतन टाटा जी नहीं रहे। उनके साथ वक्त बिताने वाले हमारे साथ मुकुल पांड्या सर हैं। उनसे बात करेंगे कि जब रतन टाटा आगरा आए, ताजमहल का दीदार किया, संगमरमरी मरमरी इमारत को निहारा, वो वक्त कैसा था और वो समय जो बीता, कितना समय बीता था और किस तरह की बातचीत उनसे हुई थी। सर, रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं है। हाँ, मुझे बेहद दुख है कि रतन टाटा जैसे उद्योगपति आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने जब वो आगरा आए थे, उन्होंने मेरे दिलो दिमाग के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। और वो एक मैक्सिकन उद्योगपति को अपने साथ लेके आए थे। वो तो पहले भी शायद ताजमहल उन्होंने देखा होगा। और करीब उन्होंने 60 मिनट ताजमहल की विजिट में बिताए और अपने मित्र को, जो मैक्सिकन उद्योगपति थे, उसको ताजमहल के बारे में पहले से ही बता रखा था। और मेरे सामने उन्होंने अपने मैक्सिकन उद्योगपति से पूछा, क्यों, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने ये कहा कि इट सरपासेस ऑल व्हाट यू हैड नरेटेड टू मी अबाउट द ताजमहल। तो वो खुद तो मोहित थे ही ताजमहल से, पर वो उनके जो मित्र थे वो भी मंत्रमुग्ध थे ताजमहल। तो जब रतन टाटा जी जब आगरा आए, ताजमहल का दीदार किया, उनके साथ और भी गेस्ट साथ में थे, आपने उनको ताजमहल विजिट कराई, पूरा ताजमहल घुमाया, ताजमहल की बारीकियां उनको बताई होंगी। तो किस तरह की उत्सुकता थी उनके उनके मन में और उनके साथ आए हुए गेस्ट के मन में कि ताजमहल के बारे में क्या क्या जानकारी हम लें, किस तरह की बारीकियों को जाने। मेरी समझ से उन्होंने जो ताजमहल की जो बारीकियों की जो जानकारी थी, वो अपने जो मैक्सिकन उद्योगपति जिनके साथ वो आए थे, उनको पहले से ही शायद बताई होगी। पर उन्होंने पूरी रुचि के साथ सब बारीकियों के बारे में ताजमहल की सुना। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आपको कैसा लगता है कि इसका संरक्षण कार्य कैसा चल रहा है? तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि इसका संरक्षण कार्य ठीक-ठाक चल रहा है। पर मुझे ये लगा कि उनको थोड़ा-सा अफ़सोस था, क्योंकि ताजमहल कंज़र्वेशन कोलैबोरेटिव उन्होंने एक एमओयू एएसआई के साथ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने साइन किया था। और कई करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, जिसमें कि वो एक बढ़िया सेंटर ताजमहल की ईस्ट गेट पर और ताजमहल के वेस्ट गेट पर बनाना चाहते थे। और वो उसमें कई करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके थे, पर वो दुर्भाग्यवश वो आगे नहीं चल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का अफसोस था। उनके साथ एक बेरी साहब आए थे, जो कि ये सब काम उनका देखते थे, जो फिलॉन्थ्रोपी का जो काम जो होता है, उसके बारे में उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। तो इस बात का उन्हें अफसोस। ताजमहल जब आए थे तो कितना वक्त उन्होंने ताजमहल बिताया था, कितना वक्त आपने उनके साथ गुजारा? और दूसरी सर एक बात ये है कि जब आपसे संपर्क किया गया होगा कि रतन टाटा जी को आपको ताजमहल घुमाना है, उनसे विजिट करानी है, जी जी, इतने बड़े उद्योगपति जिनके लिए मिलने के लिए लोग वेटिंग रूम में वेट करते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? और दूसरा, जब वो आपके सामने थे तो आपको कैसा अनुभव हुआ उनके साथ रहते? मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं कई हेड्स ऑफ स्टेट्स को और कई किंग्स और क्वींस को पहले घुमा चुका था ताजमहल। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मैं रतन टाटा जी को घुमा रहा हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका की नाम है हेनरी क्रेविस। तो वो एक बार मैं उनको लेके मुंबई गया था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं उनको रतन टाटा जी से मिलने जा रहा हूँ, तो क्या आप भी चलेंगे? तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इनवाइटेड, सो आई वुड नॉट लाइक टू गो। अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता तो वो तो जब विजिट खत्म हो गई, तो मैंने उनसे ये वाली बात कही कि मिस्टर हेनरी ट्रैवल्स हैड आस्क्ड मी टू accompany him when he was visiting you. So I said, since I'm not invited, I'm not going to join you.
पर वो तो उन्होंने मुझे ये कहा, डॉक्टर पांड्या यू शुड हैव कम। तो मैं इस बात से भी बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन। हाँ, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। दूसरी बात ये है कि जब वो ताजमहल के अंदर, जैसा कि अमूमन होता है, जब कोई हेड्स ऑफ द स्टेट्स आते हैं, ऐसा होता है, तो सब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं, सब उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। तो जिस वक्त वो तस्वीर खींच रही थी, मैं सामने ही था, तो उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर पांड्या, हाउ अबाउट हैविंग अ पिक्चर विद यू, काइंडली कम सिट हियर। तो उस वक्त उन्होंने मुझे उनके साथ तस्वीर भी खिंचवानी थी। वैसे तो बहुत तस्वीरें, कई प्रेस के लोग थे, बहुत तस्वीरें खिंच रही थी, पर उन्होंने मुझसे ये कहा तो मुझे ये तस्वीर हम देखना चाहेंगे। आपके फोन में जो तस्वीर है, जैसे कि आपने बताया, थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन उसकी यादें बहुत ताजा है। देश की बड़ी शख्सियत, साथी की मिसाल रतन टाटा जब आए थे, तो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तस्वीर है सबके पास, पढ़ने से साथी रतन टाटा जी हैं, सर है पास में। ताजमहल विजिट के दौरान की जो तस्वीर है, वो याद है जो हमेशा जिंदा रहेगी। रतन टाटा जी अब बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके जो योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। तो एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी शख्सियत, देश के प्रमुख उद्योगपति में से एक, दुनिया भर में विख्यात है, उनका जो सादगी वाला जो रहती है, बेहद सादा जीवन तो मैं ये कहूँगा कि मुझे जब वो हमारे साथ चल रहे थे या कोई प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कोई उनको ऐसा वो लगे कि वो देश के इतने बड़े उद्योगपति हैं। ऐसा लग रहा था बिल्कुल वो साधारण मनुष्य हैं, आपके और मेरे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि देश ने अपना कोहिनूर हीरा खो दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो जीवन है, पर वो जो उनको देश हमेशा याद रखेगा, और ऐसा उद्योगपति जिसने कि देश के लिए और समाज के लिए इतना काम किया, ऐसा उद्योगपति देश को मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसा उद्योगपति देश को मिलना, जिसकी ख्याति दुनिया भर में विख्यात थी। समाज के लिए, देश के लिए, अपने योगदान के लिए रतन टाटा हमेशा समाज के दिलों में, देश के दिलों में ढलते रहेंगे। आज उनके निधन पर उनकी लाइफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और साथ ही जो उनके योगदान और सादगी की जो मिसाल देश और दुनिया में कायम है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। लक्ष्मी समय की लाइफ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.